स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नाउन की अगली श्रृंखला। इसके पहले हमने नाउन में सीखा था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में नाउन के टाइप्स। तो हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन भी पढ़ा था, और हम लोगों ने मटीरियल नाउन के बेसिक्स को भी देखा था, जो कि हमारे पेपर में क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। अब यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है, और ये कहानी शुरू होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं इसको। देखिए, नाउन हमें सरफेस पे ही पढ़ना है, खास करके केवी के लिए हम पढ़ रहे हैं, केवीएस एनवीएस के लिए पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको सुपर टेट यूपी टेट में भी मदद करेंगी, सी टेट में भी थोड़ी बहुत मदद आपकी ज़रूर होगी यहाँ से। एसएससी में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस पे क्लासेस हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर है नाउन का, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप मुझे बताओ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो आप कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा, और ये क्या है, ये फेल्ट ओनली है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। आपके पेपर में यहाँ से सिर्फ पहचान पूछेगा। ठीक है, केवी में आपसे सिर्फ और सिर्फ पहचान पूछेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, खास करके हम टायर 1 की बात करें तो फेल्ट ओनली क्या आप कह सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हो, वो अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा, किसे आप महसूस कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, जैसे इस समय ठंडी आपको महसूस हो रही है, ठीक है, कुछ समय बाद आपको गर्मी महसूस होगी। ठीक है, लाइट प्रकाश की वजह से हमको वस्तुएं दिखती हैं, प्रकाश एक मीडियम है जिससे चीज़ें विजुअल होती हैं। तो प्रकाश हमें क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस हो सकता है। विंड, जैसे अभी फ़िलहाल मैं कमरे में हूँ, ठंडी का मौसम है, तो मैंने पंखा नहीं चलाया है, तो क्या यहाँ हवा नहीं है, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ एयर है। अगर मैं पंखे को ऑन कर दूँ यहाँ पे, तो हवा शुरू हो जाएगी। मतलब जब यहाँ पर, लेकिन उस हवा को मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। मैं कहूँगा भाई साहब ठंडी लग रही है और हवा बहुत तेज चल रही है, पंखा बंद कर दीजिए, तो मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं उसको दिखा नहीं सकता, मैं उसको टच नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसको फील कर सकता हूँ। ऐसे समझना कि ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना तो हम उसे छू सकते हैं, और ना ही उसका कोई भार होता है, ना ही उसका कोई मास होता है, द्रव्यमान होता है। वो सारी चीज़ें, ना तो उसका ना तो उसका कोई साइज है, ना तो उसका कोई शेप है, वो किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर से समझिए, जिसका ना तो कोई मास है, जिसका ना तो कोई शेप है, जिसका ना तो कोई साइज है, जो सिर्फ और सिर्फ महसूस हो सकता हो, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ सेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो आप कहेंगे सर अच्छा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ मुझे लाइट क्या है, लाइट कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे कह दूं विंड, हवा कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं बताओ डेथ, मौत कौन सा नाउन है, तो कहेंगे सर ये भी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, महसूस हो सकता है सिर्फ। मैंने ऐसे कह दिया समर, गर्मी, कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विंटर, जैसा कि विंटर आने वाले हैं, तो विंटर भी हमें क्या होता है, महसूस होता है। अभी अभी स्प्रिंग गुजरा है, बसंत का मौसम। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तुम्हारे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछना होगा, तो हमसे पूछेगा इनमें से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिलहाल इस पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि आप बहुत आराम से बता ले जाओगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। फंसेंगे कहाँ पर हम, आगे हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और डिटेल में समझने के लिए, हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और डिटेल से समझने के लिए कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए
हमें कुछ और भी बातें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, तो समझते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आगे देखना है तो आप कुछ यहाँ पर क्या करिए, आप कुछ सफिक्सेस याद कर लीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो, तो एक नोट करके आप लिख सकते हैं, इसकी पहचान के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो, ये सफिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आते हैं। जो सफिक्स मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपके सफिक्सेस हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से सफिक्सेस हैं? तो अच्छा, सफिक्स क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लो इसको, हालांकि जानते होंगे आप लोग। सफिक्स जो होता है, यह वर्ड के अंत में लगता है। अच्छा, सफिक्स करता क्या है बताओ, सफिक्स करता क्या है? तो आप कहेंगे सर सफिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलता है। सफिक्स जो है ये किसी शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देता है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है, ये किसी भी वर्ड के साथ अगर ऐड होगा तो उस शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कुछ सफिक्स हम लोग देख लेते हैं, चलो। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्स की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स अलग होंगे, एडवर्ब्स के आप अलग देखेंगे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलग देखेंगे। ज़्यादातर कंफ्यूजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव वाले में होता है, तो फिलहाल हम यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख रहे हैं, एडजेक्टिव वाला हम एडजेक्टिव वाले टॉपिक पे देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हो गया आपका नेस, नेस MENT ICE TY या ITY, ठीक है। DOM TION ISM, ठीक है। SOOD हुड, ERY या RY, ERY या RY, ठीक है। कुछ इस तरह के सफिक्सेस आपको मिलेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके बना देंगे। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी वर्ड में अगर लगा हुआ ऐसा कुछ मिल गया तो समझ आना 100% आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे AGE एज, ठीक है, एज। हाँ, अब देखो कौन कौन से इसमें है आपके। जैसे हैप्पी, हैप्पी से क्या बन गया भाई, हैप्पी से बन गया हैप्पीनेस। फिट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, क्या बन गया, फिटनेस, ठीक है। और बहुत सारे बना सकते हो आप, वीकनेस बना सकते हो, ठीक है, सिकनेस आप बना सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स आप बना, मतलब आपको सिर्फ आपको सफिक्स नहीं याद करना, आपको दिमाग में एक वर्ड रखना है बस कि हैप्पीनेस। तो कहोगे हैप्पीनेस अगर है तो हाँ, अगर हैप्पीनेस है तो नेस लगाए तो एडजेक्टिव बन गया, मतलब सॉरी आपका यह बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेंट पे आ जाइए, अरेंजमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट, इंगेजमेंट, एक्साइटमेंट, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। बस हमें एक चीज़ को दिमाग में सेट करना है, चाहे मैनेजमेंट सेट कर लो, चाहे इम्प्रूवमेंट सेट कर लो, ठीक है, चाहे अटैचमेंट सेट कर लो, कुछ भी एक सेट कर लो। ICE बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस,
एडवाइस, जस्टिस, जस्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोटिस, जैसे ऑनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इसमें जो पूछा गया है आपसे, ये एडवर्सिटी आया हुआ है, एडवर्सिटी हमसे पूछा गया है इसमें से। ठीक है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी। एडवर्सिटी मतलब होता है, खास करके आप कह सकते हैं कि मुश्किल या थोड़ा सा विपरीत वाले दिखाते हैं। एडवर्स से बना हुआ है। डम, फ्रीडम। तो आपको डम डम नहीं याद करना, आपको फ्रीडम याद करना है। डम निकाल लो इसमें से, फ्री एडजेक्टिव है, डी लगा दिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक है, जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता, स्टारडम, प्रसिद्धि, स्टारडम। TION बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतारवाद। ठीक है, यहां ना लिखो, समझ लेना, अवतारवाद। कनेक्शन, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कनेक्शन, ये पूछ लेता है आपसे। दूसरा ISM, जैसे पैंथीज्म, पैंथीज्म। पैन मतलब आल और थाई थ्यू मतलब होता है भगवान या धर्म। तो जहां पर सभी धर्मों की मान्यता हो वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, पैंथीज्म। ठीक है, कैसे पैंथीज्म है, पैंथीज्म में ये इस तरह से हमारी किसी ऐसी विचारधारा आप कह सकते हो जहां पर व्यक्ति सभी धर्मों को बराबर देखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको किसी धर्म में अंतर नहीं है। वो मानता है कि शक्ति सबकी, मतलब पावर एक है, शक्ति एक है, देखने में अलग अलग लग रहा है। जैसे दिल्ली में एक मंदिर है जिसका नाम है लोटस टेम्पल। तो लोटस टेम्पल में सभी धर्म के लोग जाते हैं, अपने अपने भगवान को याद करते हैं। ठीक है, उसे हम वो क्या बोलते हैं, उसे पैंथियन बोलते हैं। पैंथिस्ट वो व्यक्ति होता है जो इसकी विचारधारा ये है। पैंथिज्म उसकी विचारधारा हो गई और पैंथियन हो गया मंदिर, पैंथिज्म। जैसे थीज्म, थीज्म एक ऐसी विचारधारा है जहां भगवान है, अस्तित्ववाद। एथीज्म, जहां पर भगवान ना हो या भगवान का कोई अस्तित्व ना हो उसे हम बोलते हैं नास्तिकवाद। हुड, तो कहोगे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, मदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड। तो आपको हुड नहीं याद करना है, आपको इसमें से एक वर्ड याद कर लेना है। मदरहुड तो आपको याद है, उसी में से हुड निकाल के याद कर लेना। ERY, ERY इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट्री। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ड, पोएट्री, पोएट्री। दूसरा इसमें आता है सीनरी, सीनरी। एज, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है होमेज, श्रद्धांजलि। ठीक है, डोज, डोज। ठीक है, तो ये कौन से नाउन हो जाएंगे आपके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहां से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान को बहुत क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत आराम से इसको याद भी कर सकते हो। तो आपको सफिक्स नहीं रटने हैं कि आप नेस, मेंट, आईसी ऐसा कुछ रटो। आप नेस ना याद करना, आप सिर्फ हैप्पीनेस, ठीक है, काइंडनेस, फिटनेस, ऐसा कुछ भी एक वर्ड दिमाग में रख लेना, नेस निकाल लेना उसी में से, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, और याद तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे वो। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ और पैटर्न्स क्या पूछ सकता है आपसे। आगे जाके अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा इसमें आपसे पूछेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ एरर हैं। अगर हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछता है
तो क्या क्या ऐसा पैटर्न है जो एसएससी सॉरी जो केवी पूछ सकता है? बार बार एसएससी ही दिमाग में आता है क्योंकि दिन भर क्लास एसएससी की ही रहती है। अब देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपसे बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं जैसे बताओ, तो आपको लगे कि कैसा नाउन है, तो मैं कहूंगा भाई अनकाउंटेबल नाउन है। अरे भाई गिन ही जब दिखेगा ही नहीं तो गिन कहाँ से पाएंगे, तो अनकाउंटेबल तो वही है। दूसरा, आप कहेंगे सर ये ऑलवेज सिंगुलर है। ये क्या है? ये ऑलवेज सिंगुलर है, मतलब इसको कभी भी हम प्लुरल नहीं बना सकते। अरे भाई जब दिखवे नहीं करेगा तो सिंगुलर तो होगा ही होगा। अच्छा तीसरी बात बता दो, क्या मैं आर्टिकल्स ऐड कर सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, और अगर कहीं आर्टिकल लगेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बताओ, क्या 1 2 3 4 ऐसा कोई पैटर्न, वही सेम पैटर्न जो आपने मटेरियल नाउन में पढ़ा था, तो ऐसा भी कोई पैटर्न नहीं होगा। अगर कहीं है तो गलत हो जाएगा। अच्छा बताओ फिर यहाँ पर, क्या मैं यस या यस ऐड कर दूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लूरल बनेगा ही नहीं, ऑलवेज सिंगुलर है, तो यस या यस भी कहीं दूर दूर तक नहीं लगेगा। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, ठीक है? मेरी बात समझना है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछना चाहता हो तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? 2 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे जैसे मान लो उसने आपसे पूछा आई हैव एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। कह रहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है। तो हम अगर आपसे पूछूं क्या है, तो आप कहेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल कैसे लगा दोगे? आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू। हाँ, अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे काउंटेबल बनाना है, तो काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एक फ्रेज जोड़ देना, सिंपल से ऐसे याद कर लो। तो क्या लगाओगे आप इसमें? अ पीस ऑफ, सबके साथ एक ही जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहोगे सर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा देंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन तब भी नहीं होगा यहाँ पर। जैसे माई मॉम gave me an advice on my 18th बर्थडे। 18th बर्थडे पर मेरी मम्मी ने मुझे एक सलाह दिया। तो आप कहेंगे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल लगाओगे तो गलत। मैं ये आपको केवीएस के स्तर पे पढ़ा रहा हूँ, केवीएस के स्तर पे जो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहोगे आर्टिकल नहीं लगेगा, हाँ लगाना हो तो कह दो अ पीस ऑफ एडवाइस। एक पीस होता है, एक पीस होता है शांति वाला, तो वो शांति, ये पीस टुकड़े वाला है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग suffix, which of the following suffix can be add in these words in these words in these words to make them abstract noun। करें
नाउन को, इन वर्ड्स को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कौन सा सफिक्स ऐड कर सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ठीक है, जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखने में जा रहा हूँ तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें वर्ड सफिक्स ऐड करें कि ये हमारा जो नाउन है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। जैसे काइंड है, सिक है, और केयरलेस है। तो इसमें कौन सा ऐसा सफिक्स ऐड करें, ठीक है, कि ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। DOM ऐड कर दें, या ERY ऐड कर दें, या NESS ऐड कर दें, या MENT ऐड कर दें। पता है भाई? तो आप कहेंगे सर इसमें बहुत आराम से आप समझ जाओ, तो आप कहेंगे सर देखो किंग किंगडम तो होगा नहीं, तो पहले गलत लग रहा है, महामूर्ख होगा जो लगा देगा ये। सिक डम तो होगा नहीं, ERY लगने कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। और किंडमेंट कहीं आपने सुना नहीं होगा, तो काइंडनेस, सिकनेस और केयरलेसनेस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, तो क्या बन जाएगा आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इन शब्दों में आप क्या ऐड कर सकते हैं, ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा आपसे। ठीक है, या तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो वर्ड दे देगा, पूछेगा इस वर्ड में कौन सा सफिक्स ऐड हुआ है, इस तरह का कोई पैटर्न दे सकता है आपसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है खास करके टीचिंग एग्जाम्स में, जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कराया है, ये वाला पैटर्न, ये ज़्यादा पूछा गया है। या तो वर्ड देके आपसे पूछेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा ऐड होगा, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन देगा, ठीक है, और पूछेगा किस वर्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उसने दे दिया आपसे कि ERY या DOM दे दिया, 4 वर्ड दे दिया, पूछेगा किस वर्ड में DOM सेट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये भी। तो ये कहानी हमारी हो गई किसकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक, तो इसमें इसके बाहर क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ी सी कहानी और समझिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए आपके। जैसे मान लो कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे एडवाइस और एडवाइस, तो ये वाला जो आपका है ना भाई, ये वाला जो आपका है ये नाउन है, और ये वाला जो है ये वर्ब है। तो कंफ्यूज ना होना, नहीं तो पेपर पूछेगा कौन सा नाउन नहीं है, या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो आप कहोगे ये वाला क्या है, ये वाला नाउन है, और ये वाला क्या है, ये वाला वर्ब है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ICE नाउन है, IAC वर्ब है। ठीक है, तो पूछेगा इसमें से बताइए इसमें से ऑड कौन सा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों में से ऑड दिख रहा है आपको, ABC एंड ऑप्शन नंबर D। ठीक है, एडवाइस, जस्टिस, प्रैक्टिस, एडवाइस। तो आप कहोगे ICE अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ICE अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ICE अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब तीनों सेम है, तो सेम वाले हमारे कभी आंसर नहीं होंगे। ऑड पूछा है तो ऑड यही है क्योंकि ये वर्ब है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो गए कहानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ फंसने फंसाने जैसा इसमें है नहीं। ठीक है, सफिक्सेस एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप सफिक्स आपके दिमाग में सेट नहीं होगा
तब तक आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे नेस हो गया, MENT हो गया, आपको एक वर्ड याद करना है। नेस में हैप्पीनेस याद कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मेंट में, अरेंजमेंट में मेंट याद नहीं करना आपको, सिर्फ अरेंजमेंट याद करना है, मेंट निकाल लो। ICE एडवाइस याद कर लो, IC निकाल लो। ITY ऑनेस्टी में, ठीक है, ऑनेस्टी याद कर लो, TY निकाल लो। एडवर्सिटी याद कर लो, ITY निकाल लो। DOM फ्रीडम, तो फ्रीडम याद कर लो, DOM निकाल लो। TION इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन में TION निकाल लो। ठीक है, ISM पैंथीज्म याद कर लो, तो पैंथीज्म में ISM निकाल लो। थीज में से ISM निकाल लो, एक वर्ड चाहे जो निकाल लो। ठीक है, हुड चाइल्डहुड में से हुड निकाल लो। ERY ये पूछा भी गया क्वेश्चन आपसे। ठीक है, जहां से याद कर लो। एक और याद कर सकते हो इसमें, देखो दिमाग में आ गया, SHIP शिप, तो आप कहेंगे शिप में क्या बनेगा, फ्रेंडशिप, ये भी पूछा गया है, फ्रेंडशिप। ठीक है, टीचरशिप, क्या हो जाएगा, टीचरशिप। तो ये किस में आएगा सब, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये कहानी हो गई अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। यहां से नाउन के हमारे बेसिक जो लेक्चर्स थे वो खत्म हो गए। ये हमारे नाउन के बेसिक लेक्चर्स थे। तो नाउन के यहाँ से बेसिक लेक्चर हमारे खत्म हो गए। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट। हम लोगों ने 5 तरह के नाउन पढ़ा, 5 के पहचान पढ़ा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया इसमें। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट नाउन के बारे में। देखिए नाउन पे बहुत सारा पैटर्न है, लेकिन आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर सीधा आते हैं हम लोग अब चर्चा करने नाउन जेंडर पे। हम लोग बात करते हैं किस पर, नाउन जेंडर। नाउन जेंडर की बात करते हैं। पहली बात, जेंडर की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा आपसे। ठीक है, आपके पेपर में स्पेलिंग ही आपसे गलत हो सकता है, तो पहले बात जेंडर की स्पेलिंग याद रखिएगा, पहली चीज तो दिमाग में रखिएगा। अब जेंडर की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर आता है। हालांकि हमें पता है इसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछेंगे मेल रिप्रेजेंटिंग होता है ये, जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे मैं कह दूं आपसे, जैसे बॉय हो गया, जैसे मैन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन वो होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन जेंडर जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग। फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो तो क्या बोलेंगे इसको, तो आप कहेंगे इसमें आ जाएगा आपका बॉय का गर्ल हो जाएगा, और मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। थर्ड वन, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। यहां से पूछे कॉमन जेंडर। अभी आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर यहां से पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किसी वर्ड के लिए स्पेशल जेंडर अगर आपसे जेंडर पूछेगा तो अलग, जैसे उसने पूछ लिया कि हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या है, तो उसके लिए अलग वर्ड है, मेयर हो जाएगा। जैसे बोर का फेमिनिन पूछ लिया तो बोर का सो हो गया। जैसे रैम का पूछ लिया तो रैम का क्या होता है आपका, यू हो गया। ठीक है, इस तरह के अगर वर्ड्स पूछेगा तो अलग है। जैसे बी का पूछ लिया तो क्वीन हो जाएगा, बी का मैस्कुलिन पूछ लिया तो ड्रोन हो गया। ठीक है, जार का पूछ लिया तो जरीना हो गया। ठीक है, इस तरह से वर्ड पूछा था, ये ज़्यादा पूछ जाते हैं जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ये वाले जो हैं ये बहुत कम चांसेस है, आ गए तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन का मतलब ये होता है जहां मेल इक्वल टू फीमेल हो, मेल फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, वहां कॉमन आता है। तो इस पर अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कह दिया टीचर, भाई टीचर, टीचर जो शब्द है ना ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आ सकता है। मास्टर,
मेल फीमेल दोनों हो सकता है। सिंगर, मास्टर न लगाओ, गलत हो जाएगा। सिंगर, सिंगर मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑफिसर, ऑफिसर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ये आ जाएंगे। और लास्ट वन जो इसमें आता है वो है न्यूटर जेंडर। जो आता है वो है न्यूटर जेंडर। इसमें कौन आएगा? जेंडर ऑफ नॉन लिविंग्स, जेंडर ऑफ नॉन लिविंग्स। तो जो नॉन लिविंग्स का जो जेंडर होता है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया। तो अगर यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इस पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। जिसमें टीचर पूछा गया है, यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। टीचर, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, सिंगर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ठीक है, राइटर हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके बनेंगे खास करके इस पर। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से मुझे आपको जेंडर्स लिखाने हैं, ठीक है। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन वाले जितने जेंडर हैं मैं कल पूरा लिखाऊंगा आपको, और कल की क्लास आपकी नाउन जेंडर पर ही होगी, ठीक है। तो आज ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।